हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही ऐसा है मैंने। तो आज हम मरु जी की क्लास से जुड़िए जरूर साथियों। जरूर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। आज यहाँ पर हम जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी 2 फैक्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो आपका 60वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ साथियों, साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। इसके अलावा हम साहित्य अकादमी में पुरस्कार दिए गए हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए यानी ऐसे फैक्ट जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक है, आप कहीं पढ़ते पढ़ते मिस कर दो तो आपके लिए बहुत बड़ी हानि होने से बचाई जा सके। तो जरूर साथियों चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो हम देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की यहाँ पर बात करेंगे। तो ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दिया गया आर वेरामुथु को। जी हाँ साथियों, आर वेरामुथु को दिया गया है। ये तमिल कवि हैं, भाषा है। इस बार जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये तमिल कविता व साहित्यकार, ठीक है, तमिल लेखक है जिनका नाम है आर वेरामुथु। इन्हें मार्च 2026 में ये घोषणा की गई है और ये तमिलनाडु के तीसरे लेखक हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यह तमिल साहित्य के तीसरे लेखक या कवि हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे पूर्व की हम यदि बात की जाए, इससे पूर्व भी तो दिया होगा ना 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों दिया गया है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है, वो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार, पिछले साल जो दिया गया था वो दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। उनको हिंदी साहित्य योगदान के लिए, हिंदी में साहित्य योगदान के लिए दिया गया था। और उससे पूर्व 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आप याद कर लीजिएगा, ये दिया गया था गुलजार एवं राम भद्राचार्य को दिया गया था। इसके अलावा साथियों इसमें जो है आपको ये याद करना है, पहली बात तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरामुथु साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। साहित्य के क्षेत्र में अच्छे योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इसको एक नज़र में हम देख सकते हैं। हिंदी के लिए इस साल किसको दिया गया? तो हिंदी के लिए जो इस साल दिया गया है, हिंदी के लिए, जी हाँ साथियों, हिंदी के लिए जो दिया गया है वो दिया गया अपना ममता कालिया को दिया गया है। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद, ये संस्मरण है। इस संस्मरण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया, विशेष रूप से हिंदी के लिए। और राजस्थानी भाषा की बात की जाए तो जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया, इनकी रचना है। ठीक है, कृति है जिनका नाम है वरखमा, कहानी संग्रह है, इनके लिए दिया गया। अंग्रेजी में ये किसको दिया गया? नवतेज शरण को, नवतेज शरण गौर को दिया गया है। वो हैं करीमसन स्प्रिंग के लिए इनको ये दिया गया है। वो संस्कृत का जो है वो साधु भद्रेश दास को दिया गया है। पर स्थान सतुष्य ब्रह्म घोष के लिए, इस रचना के लिए उनको जो है संस्कृत भाषा में साधु भद्रेश दास को, राजस्थानी भाषा के लिए जितेंद्र कुमार सोनी को, हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को, अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज शरण गौर को दिया। वैसे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों 100 लैंग्वेज में दिया जाता है, लेकिन हम 100 याद नहीं कर सकते। इन 4 भाषाओं पर आप जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा हमने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की, उस पर नजर रखिए। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो इस स्लाइड में बताया गया है उसी से आपका जो काम है वो बन जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक इतना ही आपको देखना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं अपनी बुक जहाँ से भी हैं, या आप जो भी करंट सोर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से देख लीजिए, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको जो है बता लिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट साथियों, कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक भी करना है चैनल को। ऑल द बेस्ट।